हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मुस्कुराने दे जिंदगी यूट्यूब चैनल। गोलगप्पे की पार्टिकल खत्म हो गई आज कुछ अच्छे भागवत पार्टी। आज भागवत पार्टी आज भागवत। हाँ, वी आर बैक करेंगे तो हम भागवत की बातें, पर कुछ ऐसा प्रसंग जो नॉर्मली हम नहीं, फनी नहीं, जो हम नॉर्मली जानते नहीं हैं, हमने सुना भी नहीं है। मैंने तो नहीं सुना था। मुझे ये ज्ञान सच पूछिए तो पढ़ के ही प्राप्त हो रहे हैं, वरना तो किसी ने मुझे कभी इस तरीके के ज्ञान दिए नहीं। हाँ दिए, दिल्ली में भैया वो एक थे, वो मुझे बहुत सारी बातें बताते थे ठाकुर जी से रिलेटेड। तो शुरुआत जो थी, उसके शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी वजह रहे हुए हैं उस लगाव के पीछे। तो आज मैं जो वो प्रसंग है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध जब चल रहा था, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, तो कौरव, चूंकि अब भगवान पांडवों के पक्ष में थे, अर्जुन के सारथी बन के चल रहे थे, और कौरव ताबड़तोड़ उनका नाश होता चला जा रहा था, उनकी वध उनके हुए चले जा रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही कौरवों की सभा चल रही थी उस युद्ध क्षेत्र में। तो हाँ, कौरवों में रावण भी था ना? अरे नहीं, रावण तो राम भगवान राम के टाइम पे था। रावण के भी 100 भाई थे, कौरव भी 100 थे। रावण के कहाँ 100 भाई थे? रावण के 100 भाई, कौरव दुर्योधन के। हाँ, दुर्योधन। तो जब एक दिन का युद्ध खत्म हुआ, सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं है, तो जब युद्ध खत्म हुआ तो उस दिन बहुत लोग मारे गए थे और दुशासन का भी वध हुआ था। तो दुर्योधन बहुत, जब सारे लोग बैठे हुए थे उस भाव में, तो दुर्योधन उस दिन बहुत सुनाया द्रोणाचार्य जी को, कृपाचार्य को, और पितामह को तो बहुत ही सुनाया, भीष्म पितामह जो थे उनको, कि ये तो प्रेम ही करते हैं पांडवों से, इनकी तो जान बसती है पांडवों में, ये पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, ये पांडवों को छू नहीं सकते। बहुत अपमानित किया उनको, बहुत अपमानित किया। और उस अपमान को सहन करते करते पितामह अचानक फटे और उन्होंने वो कहा, कल पांडवों का वध मैं करूंगा। और भीष्म के जुबान से निकली हुई बात आज भी, इतने वर्षों के बाद भी आज कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म वो इंसान थे जिन्होंने जो जुबान से निकाला वचन दिया वो अटूट था, उस पे मुहर लग गई, मतलब लग गई। अब तो कह दिए कि कल पांडवों का वध मेरे हाथों होगा। ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई कि कल पितामह पांडवों का वध करने का वचन दे चुके हुए हैं दुर्योधन को। अब कृष्ण जानते थे कि चूंकि पितामह ने वचन दे दिया है तो ये अकाट्य है, इसको पितामह ही इस वचन को तोड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तब भगवान तो भगवान है, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ, हम कहते हैं ना चाणक्य की कूटनीति, और श्री कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ। तो भगवान अब
एक तरफ पांडवों का शिविर है, एक तरफ कौरवों का शिविर है। कोई किसी के शिविर में जा नहीं सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो ऐसे में भगवान द्रौपदी को रात के वक्त जब सारे लोग अपने अपने शिविर में सो गए थे, तो कोई पुरुष तो एक शिविर से दूसरे शिविर में जा नहीं सकता था। तो वो द्रौपदी को समझाए कि आप पितामह के शिविर में जाइए और जाकर सीधे उनके चरण स्पर्श करिए, कुछ भी बोलना नहीं है। पहले तो लेकर के गए उनको साथ में, जब ठाकुर जी भी साथ में गए सॉरी, तो पितामह अपनी शिविर में थे और शिविर पे दरवाजे पे पर्दा टंगा पड़ा हुआ था। पर्दा हटा के देखे, वो चूंकि भगवान थे तो उनको किसी ने नहीं रोका। ठाकुर जी को पता था कि वो उधर है, लेकिन वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं ऐसा किसी ने रोका नहीं। द्रौपदी पर्दा हटाई तो देखी कि भीष्म पितामह जो थे वो अपनी आंखों पर हाथ रख करके और लेटे हुए थे अपनी शैया पे। देखने से चिंता मत, और लाजमी सी बात है, चिंता तो जिससे वो इतना अथाह प्यार करते हो, जिन पांडवों से, उनको मारने का वचन उन्होंने दिया है, तो आत्मा तो फट रहा होगा अंदर से। कहते हैं ना कलेजे का फटना, तो वो चीज वो वही महसूस कर रहे होंगे कि उनको क्या फीलिंग, मतलब क्या दर्द, क्या तकलीफ उस वक्त महसूस हो रही थी। तो द्रौपदी जब देखी कि हाँ वो ऐसे लेटे हैं, तो भगवान उनको इशारा किए कि बोलना नहीं है, चुपचाप जा करके उनके पैर पे पैर छू। तो द्रौपदी गई। अब गई द्रौपदी, जब उन्होंने पैर छुए तो भीष्म पितामह तो आंखों पे हाथ रखे हुए थे। उनको लगा कि ये तो किसी स्त्री का स्पर्श है, पर उनके जहन में दूर दूर तक नहीं था कि हाँ द्रौपदी आ सकती हैं या पांडवों के शिविर से कोई आ सकता है। तो उन्होंने उसी अवस्था में आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। उसके बाद जब हाथ हटाएं कि कौन है देखने के लिए, तो देखते हैं कि सामने द्रौपदी खड़ी है। भीष्म पितामह समझ गए कि ये कोई और नहीं कर सकता है, ये श्री कृष्ण के द्वारा किया गया कार्य है। श्री कृष्ण ने अपनी लीला, हाँ वही लीला कह लो, या श्री कृष्ण ने अपना दांव चल दिया। बाहर निकल के आए भीष्म पितामह, तो श्री कृष्ण उनको सामने हाथ बांधे मुस्कुराते दिखे। तो बोले कि कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो कृष्ण बोली कि पितामह अब आप ये बताइए। वो बोले, भीष्म पितामह बोले कि मैं वचनबद्ध हूं। तो भगवान बोले उनको, वचन बड़ा या आशीर्वाद बड़ा? आपका वचन बड़ा या आपका आशीर्वाद बड़ा? आप पितामह हैं, तो आपका आशीर्वाद बड़ा या वचन बड़ा? समझ गए भीष्म पितामह, समझ गए। तो उन्होंने भगवान को कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया। आप कल सुबह युद्ध में शिखंडी को मेरे सामने रखकर अर्जुन से बांध चलवाइएगा। हम बहुत सारी चीजें, हम न छोटे छोटे किताबों में उसमें कहानियां पढ़ के, मूवी में देख करके हम अधकचरे ज्ञान में भ्रमित हैं, पर हकीकत कुछ और है। जब गहराई में जाते हैं तो तथ्य कुछ और निकल के आता है, सत्य कुछ और है।
और वो बहुत ज्ञानवर्धक है। जो ज्ञानवर्धक के साथ साथ जिसने उसको जिया, वो तो भैया कहते हैं ना, पार हो गया। भवट जो है वो, तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे शिखंडी को सामने मेरे करके अर्जुन को कहना बांध चलाए, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तो भगवान बोले कि आप जो कहिए। तो भीष्म पितामह उनको बोले कि हे श्री कृष्ण, जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त हो, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो अपनी इच्छा से ही मर सकते थे, अपने प्राणों का त्याग कर सकते थे। तो जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए सुनिश्चित कर लूं कि नहीं अब इस शरीर का त्याग मैं करूंगा, उस दिन आप मेरे पास होंगे, आप मेरे पास होंगे। भगवान उनको वचन देते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और भगवान अपना वचन निभाए भी हैं, और ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, 100% बताऊंगी। अरे आप लोग देखते नहीं है पूरा, सुनते नहीं है पूरा, आप लोग सोचते हैं ये क्या, ये प्रवचन, ये कथाएं। नहीं, ये प्रवचन, ये कथाएं नहीं है। ये अगर मैं इसी दुनिया की होकर के मैं अगर इन चीजों को पढ़ करके, इन चीजों को समझने की कोशिश, इनको जीने की कोशिश कर सकती हूँ, तो थोड़ा तो आप भी सुन ही सकते हैं ना। सिर्फ सुनने भर से बहुत सारे जीवन की विपदाएं जो है ना वो कटती हैं, और बहुत सिर्फ सुनने भर से, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं इसमें परिपक्व हूं या ऐसा कुछ है, पर सिर्फ सुनने भर से अगर आपको थोड़ा सा जागृत होता है ना, भगवान उसमें भी आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आनंद लीजिए, भगवान को याद करिए, और हमें भी साथ साथ, भले दोनों पागल हैं जो भी है, पर हमें भी याद करिए, है ना। तो कल हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। ये बाय बाय, राधे 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 बोलो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। तो बाय बाय।